हेलो दोस्तों, आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हकीम नदीम में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं काली मूसली और सिंपल मूसली के बारे में। दोस्तों पहले हम बात करेंगे कि ये जो काली मूसली है और सिंपल मूसली है इसका मिजाज क्या है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बना करके डाली थी वो मूसली सफ़ेद के बारे में बना करके डाली थी। उसके अंदर मैंने बताया था कि मूसली सफ़ेद किस मरज़ में इस्तेमाल की जाती है और मूसली सफ़ेद का मिजाज क्या है, और मैंने वीडियो के अंदर दिखाई भी थी, जैसे कि मैं अभी दोबारा से दिखा रहा हूँ। ये इसके बारे में मैंने मुकम्मल मालूमात दे रखी है, लेकिन आज जो मुझे बात करनी है वो सिर्फ सिंपल मूसली और काली मूसली के बारे में बात करनी है। तो दोस्तों नुस्खा बताने से पहले, पूरी मुकम्मल जानकारी देने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक हमारी वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले सिंपल मूसली के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं ये सिंपल मूसली है, लेकिन दोस्तों ये हासिल कैसे की जाती है। तो इसका हासिल जो की जाती है इसके बारे में ये है कि जो सिंपल का दरख्त होता है जब ये 1 साल या 2 साल का हो जाता है तो इसकी जड़ों को काट लिया जाता है और इस तरीके से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं। इसको सिंपल मूसली कहते हैं। और दोस्तों ये जो काली मूसली है ये ऊपर से देखने में जो है काली होती है, लेकिन अंदर से जो इसका हिस्सा है ये मिट्टी कलर का, खाकी कलर का होता है। दोस्तों बात करते हैं हम कि इन दोनों मूसली का मिजाज क्या है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो सफ़ेद मूसली थी उसका मिजाज मैंने उसके अंदर बताया था, लेकिन इन तीनों का जो मिजाज है वो एक ही है। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि सफ़ेद मूसली हो, चाहे काली मूसली हो या सिंपल मूसली हो, इन तीनों का जो मिजाज है वो गर्म तर है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मूसली है, तीनों मूसली ये किन मरज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये जो तीनों मूसली हैं इसको रिक्कत मनी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो वीर्य पतला होता है इसको गाढ़ा करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। या जरियान की शिकायत हो, एहतलाम की शिकायत हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, या महिलाओं की परेशानी सैलानुर रहम यानी कि लिकोरिया जिसे कमर कटना कहते हैं, इसके अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसका इस्तेमाल का तरीका क्या होगा। तो इसका इस्तेमाल का तरीका यह होगा कि अगर आप तीनों को इस्तेमाल करना चाहें एक साथ तो तीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग इस्तेमाल करें कि जैसे सिंगल है तो तीनों में से कोई से भी अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का तरीका बता देता हूं कि अगर आप इसको सिंगल इस्तेमाल करें अलग अलग तो इसका तरीका यह होगा कि आप जो है काली मूसली 50 ग्राम ले लें, और जो मिश्री है ये धागे वाली मिश्री आप इसको जो है 50 ग्राम ले लें। दोनों को पीसे सूप बनाएं और सुबह में नाश्ते से 1 घंटा पहले आधा चम्मच इस्तेमाल करें दूध के साथ में, और शाम को 4-5 बजे आधा चम्मच इस्तेमाल करें दूध के साथ में। तो दोस्तों अगर आपको तीनों का अलग अलग इस्तेमाल करना है तो आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ही सिंपल मूसली इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे ही ये सफ़ेद वाली मूसली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको तीनों का एक साथ इस्तेमाल करना है तो तीनों को 50-50 ग्राम ले लें, और जो मिश्री है कुजा मिश्री आप इसको जो है 150 ग्राम लें। 150 ग्राम ले करके आप जो है दोनों का सूप बनाएं, अच्छी तरह पीसे कूटें और सूप बना करके किसी डब्बे में महफूज करें। और इस्तेमाल का तरीका इसका भी यही होगा कि इसके अंदर सुबह में नाश्ते से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले आधा चम्मच इस्तेमाल करें, और शाम को 4-5 बजे इसको इस्तेमाल करें। दोस्तों बात करते हैं कि किन मरज़ में कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों अगर हम इसको इस्तेमाल करें जिरियान की मरज़ में, धात के मरज़ में, तो धात का जो मरज़ है ज़्यादातर जो है इसके अंदर अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमें इसके अंदर जो परहेज़ करेंगे तो परहेज़ हमें गर्म चीज़ों से करना होगा। यानी कि अगर धात की जो दिक्कत है गर्मी की वजह से आ रही है, अलामत इसकी ये होगी कि पेशाब ढीला आएगा, जल कर आएगा, पेशाब में जलन होगी। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो फिर हम इसको जो है जब इस्तेमाल करेंगे तो गर्म चीज़ों से हम परहेज़ करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर जैसे धात की शिकायत ऐसी है कि सिर्फ सफ़ेद पानी निकलता है पेशाब से पहले या बाद में, लेकिन जलन कुछ नहीं होती और पेशाब भी सफ़ेद आता है, तो फिर इसके अंदर हमें गर्म चीज़ों से परहेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इसके अंदर जो है नॉर्मल चीज़ें खानी है, घर के अंदर जो तैयार हो उसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये एहतलाम की परेशानी हो, रिक्कत मनी हो, किसी चीज़ की भी कोई शिकायत हो, फ़ायदा होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे बेल आइकन को जो है क्लिक करके रखिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।